आप ब्लैक एनर्जी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट बता देता हूँ कि जो भी आप काम एक्साइटमेंट में करेंगे ना, आप कामयाब हो जाएंगे। ब्लैक एनर्जी कोई मैजिक नहीं है। मैंने तमाम रिलीजन पढ़े हैं, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा है और मैंने साइंस पढ़ी है। अब हम क्वांटम फिज़िक्स के दौर में आ गए हैं। अब एरा ऑफ नोइंग है। हम यूनिवर्स को समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है, ये किस तरीके से मिली हुई है। आपका जो लाशऊर है, आपका माइंड जो है वो आईना है, रियलिटी उसी तरह बनती है जैसे आप अंदर गुमान करते हैं। ब्लैक एनर्जी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि कोई जादू है, ऐसा नहीं है। देखिए, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। उसके थ्रू है क्या, आपका जिस्म है, जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। मैं अगर इस वक्त आसिम यहाँ बैठा हूँ तो यूनिवर्स में कहीं दूर एक और आसिम है। ये आइंस्टाइन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हर इलेक्ट्रॉन जो टिन्नी बिल्कुल छोटी सी चीज़ है ना, वो आपस में मिले हुए हैं। कोई भी चीज़ जुदा नहीं है। जिसको आप पहले समझते थे सितारे हैं, मेरा सितारा गर्दिश में, सेम वही कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने बताया कि आप अकेले नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ ना, तो यूनिवर्स में कहीं दूसरा एक आसिम है, वो भी यही हाथ मिला रहा है। तो और ये मिले हुए कैसे हैं? आपसे वो पार्टिकल बहुत दूर है, कई लाइट ईयर्स दूर है। उसको आइंस्टाइन ने कहा है स्कूपी डिस्टेंस। उसको कोई आप मेजर नहीं कर सकते वो कहाँ है। अब ब्लैक एनर्जी क्या है? आप जो दुनिया में देख रहे होते हैं ना, ये आप सिर्फ 5% देख रहे हैं। एक थ्योरी है आइंस्टाइन की, इंटेंगलमेंट। वो यही है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास जो एक्साइटमेंट आती है ना, वहाँ से आ रही होती है। आप उसके मुखालिफ चल रहे होते हो तो आप कामयाब नहीं होते। आप 10 साल 20 साल लगा दो जिस काम में कर रहे हो, अगर उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं होगे। आप कामयाब उसी वक्त होगे जब बिंदास जियोगे, फितरत के साथ जियोगे, जो जी करेगा वो करोगे, तो आप कामयाब होते चले जाओगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। आपने बचपन में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा, ज़मीन ग्रेविटी होती है, वो हर चीज़ को खींचती है। ये न्यूटन का लॉ था जो कि आइंस्टाइन ने चेंज कर दिया था। उसने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन आपको अपनी तरफ खींचती है। ये जो यूनिवर्स है ना, ये पूरा का पूरा समझे एक कपड़े के ऊपर बना हुआ है। और कपड़े में जब आप बाल घुमाते हैं तो आपने देखा कि वो एक पुश देती है कपड़े को और उस सर्कल में घूमती है। जब आप बाल घुमाते हैं ना, तो उसमें वो एक नीचे पुश करती है। इसी तरह पूरा यूनिवर्स पुश कर रहा है और इसके बीच में ब्लैक होल है जो खींच रहा है, जिसके अंदर लाइट भी जाए तो वापस नहीं आती। तो यूनिवर्स जो है ना, क्वांटम फिजिक्स पे चल रहा है। आप मैं इस यूनिवर्स से जुदा नहीं है। जिसे चाहे हासिल कर सकते हैं अपनी वेव्स और एनर्जी से, अपनी फ्रीक्वेंसी से। बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर यकीन करें, किसी दूसरे पे नहीं करें। दुनिया जैसे नज़र आ रही है ना, वैसे नहीं है। इसको साइंस से पढ़ने की ज़रूरत है। विचार क्या है जिसमें मुझे 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत यकीन है। उसकी एक वजह यह है कि गांव में जब हम मेरे बाबा वगैरह रहते थे, तो मेरी दादी ने बताया था कि एक रात को ट्यूब लाइट्स की तरह ना स्काई में कोई चीज़ आई, UFO थी एक्चुअली वो। और उसकी इतनी रोशनी थी कि जितने गाय जानवर थे ना, वो दिन का समा उनके लिए हो गया था और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ दुनिया जो कहे कि UFO नहीं है। मैं अपनी दादी की बात को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने झूठ बोला था। तो UFO है, हमें कोई यहाँ छोड़ के गया है और वो छोड़ने वाले कौन है? वो एलियंस ही हैं। तो वो जनरेशन ऐसी है जिन्होंने हमें AI के तौर पे यहाँ पर भेजा हुआ है। हम जो अर्तका का सफ़र कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं। यूनिवर्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब काफ़ी चीज़ों का पता चलता जा रहा है। बिग बैंग क्या था पता चल गया। स्विट्ज़रलैंड में उसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो 2 किलोमीटर रेडियस में उन्होंने एक सुरंग खोदी हुई है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हैं और एक ब्लास्ट होता है बिग बैंग की तरह, और उससे एनर्जी पैदा होती है जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। आप लोग जाग जाएं प्लीज़। मैं सिर्फ अपनी फाइंडिंग बताता हूँ। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है, बस यही समझ लें, और ब्लैक एनर्जी को यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।